भगवान आएंगे तब। अभी आप लोग बैठे, कुछ ही देर में भगवान आ रहे हैं, फिर यहाँ पर बधाइयाँ होंगी, सभी लोग भक्ति करेंगे। शांति धारा इंद्र लोग करेंगे। अब लड़कियां सब हटो, सब। हाँ, पीठ नहीं करो, उधर पीठ नहीं करो। जल्दी हटो, शांति धारा हो रही है। शांति धारा हो रही, शांति धारा। अब हाथ नहीं लगाना, इसी का बुलाना इनको सबको। भाई अतिरिक्त वाले किया सारा जग प्रभु ने, ले जग में अवतार है। झूम उठी है दुनिया सारी, झूमे आज बहार है। झूम उठी है दुनिया सारी, झूमे आज बहार है। सब देवियां भी बाहर चलो, सभी देवियां वहां इंतजार करेगी, सभी लाइन से। कप्तान लाइन लगवाओ। अभी नहीं लेना, अभी रखा रहेगा, रखा रहेगा, तुम बाहर चलो जल्दी। समय हाँ, सभी इंद्र लोग भी यहाँ से अब खाली करेंगे। सौधर्म इंद्र के अलावा यहाँ से कुबेर, महायज्ञ, सबको बाहर जाना है। अब इंतजार करो बाहर। हाँ चलो जल्दी, देवियों भी सब बाहर चलो जल्दी। हाँ, मंच पर कोई भी नहीं रहे, सब लोग दीर्घा में उतरे नीचे। सब लोग दीर्घा में नीचे उतरे, मंच पर कोई भी नहीं रहेगा। मंच पर केवल अष्टदेवियां रहेंगी, बाकी सब नीचे। हाँ, सभी लोग सावधान हो जाएं, सभी लोग। हेलो, देखो मंच अभी करवाएंगे ना, लेके रखो लेके, पर नीचे जाओ, जब बुलाएंगे तब आना। हाँ, तुम भगवान ले जाओ अंदर। अपना अपना ग्रुप लेके पीछे हो जाओ। सब लोग खड़े हो जाओ, सावधान। लिया प्रभु अवतार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। लिया प्रभु अवतार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार।
जय जयकार जय जयकार जय जयकार। हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है तुम्हें खुशी है। खुशियाँ अपरंपार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। खुशियाँ अपरंपार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। हो जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी, जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी, हो तीनों लोग कहे प्रणमामी, हो तीनों लोग कहे प्रणमामी। बड़ी मनहारी लागे रे मनहारी लागे। अब सभी बैठ जाओ। अब नंबर से हम आपको बधाइयों का अवसर देंगे। बोलिए भगवान के जन्म कल्याण महोत्सव की। ये बधाइयाँ महाराज जी के आने तक ही चलेगी, फिर बाद में आगे की सभा परिवर्तित हो जाएगी। देखो भरत महाराज, अभी पिताजी का जन्म हुआ, इधर आओ, सामने आओ, बुलाएंगे एक एक करके। ए मनोज नीचे आओ, उधर से बंद करो गेट, इधर का भी गेट बंद करो। देखो पहले ध्यान से सुनो। 7:28 पर प्रभु का इस धरती पर अवतरण हो चुका है। जय हो जय हो। तीनों लोगों को आनंदित करने वाले, नरक और निगोद को एक क्षण के लिए क्षोभ प्रकट करने वाले प्रभु का जन्म हुआ है। ये बिलहरी बिलहरी नहीं, अभी अयोध्या है और अयोध्या नगरी में प्रभु का जन्म हुआ है। पर खुशियां कौन मनाएगा? तीनों लोग मनाएंगे। कैसे मनाएंगे वो इंद्र सभा के समय आपको विस्तार से कहा जाएगा। अभी तो आपको खुशियां मनाना है, पर खुशियां मनाने का हमारा अपना एक अलग ढंग है। आप एक एक पाई का सदुपयोग करेंगे। हमने आपको पहले दिन संकेत दिया था कि आपका 1 रुपए का सिक्का आपकी क्या जीवन को बिगाड़ देता है और आपको कहां तक असहाय कर देता है। आज उस 1-1 रुपए की कीमत आपको हम समझाते हैं। सुनो, आप जहां कहीं भी जिस किसी मंदिर से संबंध रखते हैं, जहां कहीं भी दर्शन करने जाते हैं, आप अपने अपने मंदिरों की व्यवस्था सुधारने के लिए आज की खुशी मनाएंगे। और वो खुशी क्या है? तो आज जो जो भी यहाँ पर भक्ति करेगा, अपनी ओर से मंदिर में जितना भी स्टील है उसको बाहर करने का पुरुषार्थ करेगा। पूजन के बर्तन से लेकर के कोई भी स्टील मंदिर के अंदर नहीं रहेगा। और कम से कम एक, बहुत महंगा नहीं, सोने का नहीं, चांदी का नहीं, तांबे का, पीतल का एक बर्तन का सेट से लेकर के अनेक बर्तन के सेट देकर के आज की खुशियां मनाएगा। खुशी भी मनेगी और मंदिरों की व्यवस्था भी सुधरेगी। आप फेंकते हैं, कोई सदुपयोग नहीं होता। आज फेंको, कितना फेंकते हो? मंदिर सुधर जाएंगे, व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी और सबके विचारों में परिवर्तन आ जाएगा। तो आज खुशी उसी रूप में मनाना है। तो दूसरी खुशी आपको गौशाला के लिए मनाना है। आज मूक पशुओं के लिए आप जितना हो सके खुले हाथ से आप उनके संरक्षण दे दीजिए और आज भगवान के जन्म की खुशी मना लीजिए। तो एक गाय से लेकर के, गाय के भोजन से लेकर के, साल भर के भोजन से लेकर के आप जो भी अपने कुबत रखते हैं, कुबत से भी बढ़कर के आप मूक पशुओं के लिए आज की खुशी मना लीजिए। तो आपके सामने 2 स्तरीय प्रसंग है। एक तो मंदिर की व्यवस्थाएं सुधारना, दूसरा गौशाला को प्रोत्साहित करना। तो जो भी खुशी मनाएगा, अब लिखने वाले लिखवाते हैं तो लिखने वाले अपने कागज पेन लेके 2-3 लोग तैयार रहे, मनोज वगैरह। रिकॉर्डर, हाँ, तो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होता चला जाएगा। नहीं बोल पाते, मान लो किसी को छोटी राशि बोलना है और नहीं बोलती है तो आप लिख सकते हैं। पर आज एक भी व्यक्ति जो जहां भी जहां कहीं भी आवाज जा रही है सुन रहे हो, आज की खुशी यदि 3 लोग में मनाते हैं तो मंदिरों की व्यवस्था और गौशालाओं के लिए मनाएं। मूक पशुओं से लेकर प्रत्येक प्राणी को संरक्षण दें।
तो इसके लिए अभी सौदन थोड़ा संस्कार करेंगे, वो पहले नहीं आएंगे। अभी आ रहे हैं महाराजा नाभी राय और उनके साथ ए ग्रुप की अष्ट देवियां खुशियां मनाने के लिए। नाभी राय, अभी मरु देवी को नहीं लाना, ये बड़ी खराब स्थिति है यहाँ पर। महाराजा नाभी राय बोले माता को ले आए क्या? अब बताओ, घर में डिलीवरी होती है तो माता बाहर आती है क्या? इतना भी नहीं समझते। तो अभी केवल नाभी राय और उनके साथ ये ग्रुप की अष्ट देवियां यहाँ पर बधाई करेंगे, तब तक सौधर्मेंद्र संस्कार करेंगे। आ जाए महाराज नाभी राय, सौधर्म सचिंद्रानी यहाँ आ जाए। हो बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। वो लोग वहाँ भक्ति करेंगे, आप लोग क्या करेंगे? तालियां बजाएंगे और क्या करेंगे? दोनों हाथ उठा लेंगे, हाथों से भक्ति करेंगे तालियां बजाते हुए। बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। हो बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। राजा हो राजा, राजा नाभी के दरबार बधाई हो बधाई। हो राजा नाभी के दरबार बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। हो राजा राजा नाभी के दरबार बधाई हो बधाई, राजा नाभी के दरबार बधाई हो बधाई। जय हो। कर भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं। नाभी राय जी नृत्य करते हैं, और मंगल बेला छाई, ये मंगल बेला छाई, और मंगल बेला छाई, ये मंगल बेला छाई। राजा हो राजा, राजा नाभी के दरबार बधाई हो बधाई। राजा नाभी के दरबार बहुत सुंदर। ठुमक कर भक्ति करते हैं, ठुमक ठुमक कर भक्ति करते हैं। नाभी राय जी भक्ति करते हैं, नाभी राय जी भक्ति करते हैं। और मंगल बेला छाई, ये मंगल बेला छाई, मंगल बेला छाई, ये मंगल बेला छाई। राजा हे राजा हो राजा नाभी के दरबार बधाई हो बधाई, राजा नाभी के दरबार बधाई हो बधाई। अयोध्या नगरी में बरस गई खुशियाँ, सारी नगर में बरस गई खुशियाँ। पधारे आदिनाथ तरस गई अखियाँ, पधारे आदिनाथ तरस गई अखियाँ। महाराजा नाभी राय, बताओ कितने इंजेक्शन? अभी लिखते जाओ इकट्ठे, पहले अभी इनके क्रम में आने दो। बोलो महाराज इधर। नाभी राय जी घर में लल्ला हुआ है, तीनों लोगों में हल्ला हुआ है। जहाँ कहीं पे अभी तो बधाइयाँ हो रही, यहाँ के माता पिता हैं तो बिलहरी मंदिर के लिए इनकी ओर से चांदी की एक पांडुक शिला और 11 बर्तन के सेट बधाई के रूप में दिए जा रहे हैं। अब गौशाला की गाय इंतजार कर रही है।
गाय इंतजार कर रही है। कोई भी गाय, सेवा तो सेवा है। उनके भोजन के लिए अथवा गाय के लिए, वो उसी रूप में गौशाला के काम में आएगा। एक और, पूजन के बर्तन सेट यदि मंदिर के पूर्ण हो जाते हैं और अतिरिक्त बचते हैं मान लो, तो वो गौशाला में रहेंगे। जहाँ कहीं भी विधि विधान आदि के लिए आवश्यक होते तो वहां से वो भेजे जाया करेंगे। अभी देखो स्टील में पूजा चल रही है, तो ऐसा नहीं होगा, फिर गौशाला से व्यवस्थाएं होंगी। इसलिए दिल खोल के दें। अब इतने का क्या करना, तो वो करेंगे, गौशाला में रखेंगे और वहां से सब जगह जाया करेंगे। गौशाला के लिए आज की खुशी में 1 ट्राली भूसा और 1 क्विंटल गुड़। मीठा भूसा खाएगी गाय, ऐसे थोड़ी। चलिए कुबेर रत्न लेकर के आएंगे और उनके साथ बी ग्रुप की अष्ट देवियां, और नीचे सबके साथ सब फ्री, जब चाहो तब नाचो। आओ धनपति कुबेर महाराज। आइए, कुबेर महाराज आ रहे हैं अपनी रानी के साथ और अपने परिवार के साथ, और बहुत आनंद के साथ भगवान के जन्मोत्सव की बधाई कर रहे हैं। और कह रहे हैं क्या कि सारे नगर में बरस गई खुशियाँ, सारे नगर में बरस गई खुशियाँ। देखिए, जब भगवान का जन्म हुआ था तो तीनों लोगों में आनंद था। अब आप लोगों में कितना आनंद है ये देखना है। अगर जिसको अगर भगवान के पीछे वाले, जो भी पीछे वाले बैठे हैं, अगर उनको जरा सा भी आनंद आ रहा हो, त्रिलोकीनाथ का जन्म हुआ है, तो उठाएंगे दोनों हाथ और मिलकर खुशियां मनाएंगे। आज जैसे तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है, उठाएंगे पीछे वाले सभी लोग, दोनों हाथ उठाएंगे। हो सारे नगर में बरस गई खुशियाँ, सारे नगर में बरस गई खुशियां, पधारे आदीना तरस गई अखियाँ, पधारे आदीना बरस गई अखियां, सारे नगर में बरस गई खुशियाँ, सारे नगर में बरस गई खुशियां, पधारे आदीना तरस गई अखियाँ। अरे अखियां बरस गई अखियां। क्या बात है धनपति कुबेर महाराज। जब जन्मे भुवन स्वामी, जब जन्मे भुवन स्वामी, हो तीनों लोग करे प्रणमामी, करे मनमानी, बड़ी मनहारी लागे रे, बड़ी मनहारी लागे रे। नगरिया 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 आज ये सारी, बड़ी मनहारी लागे रे। नगरिया आज तो सारी, बड़ी मनहारी लागे रे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी लोग खड़े हो जाएं, गुरुदेव बता रहे हैं, और दोनों हाथ ऊपर उठा लें। जय करा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। जब आए गुरु हमारे, जब आए गुरु हमारे, तो जागे आगे हमारे, जागेंगे भाग हमारे, बड़ा मन हारी लागे रे, बड़ा मन हारी लागे रे। नजारा 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 आज तो सारा, बड़ा मन हारी लागे रे। आज तो सारा बड़ा शिकारी लागे रे। लागे रे भैया। दोनों हाथ ऊपर, यप्पा। हाँ कुबेर, ए छुड़ाओ नहीं, क्या कर रही, ये छुड़ा रही है तो।
हाँ चलो कुबेर महाराज, गाय रमा रही है। इधर क्या फेंक रहे तुम? ये नकली फकली मत फेंको, इधर बोलो। एक ट्राली भूसा, 1 क्विंटल गुड़ गौशाला के लिए और गौशाला के फंड के लिए खजाना है कुबेर का भाई। और भी आज की खुशी में क्या दे रहे हैं? 11,111। अब बर्तन सेट। अब आज की खुशी बात अलग है, वो दे चुके सो दे चुके, चुके सो चुके। शांति धारा की झारी, रजत झारी इनकी ओर से बिलहरी मंदिर के लिए। चलो अब कुबेर जाएंगे। अब आ रहे हैं सौधर्मेंद्र। हाँ, जो अष्ट देवियों के हो गए वो बैठो, जिनके हो गए वो अष्ट देवियां बैठ जाओ। जल्दी करो, महाराज जी का आगमन हो चुका है। जब जन्मे आ जाए दो, सौधर्मेंद्र जी आ जाएंगे बीच में, सौधर्मेंद्र जी, सचिंद्रानी जी दोनों आ जाएंगे और इनके साथ सी ग्रुप की अष्ट देवियां। सी ग्रुप। अभी तुम बैठ जाओ, इसके बाद वाले में आएंगे। अभी महायज्ञ नायक जब तैयार होंगे, अभी तो पहले भक्ति तो करो, अभी खुशियां तो मना। हो जब जन्मे तीर्थंकर सारी ही धरती पर आनंद छा गया, देखो जी आनंद छा गया, आनंद छा गया, देखो जी आनंद छा गया। हो जब जन्मे सारी ही धरती पर आनंद छा गया, देखो जी आनंद छा गया, आनंद छा गया, देखो जी आनंद छा गया। देखो इनके साथ डाली बुआ, हाँ, और रचना। अरे सौधर्मेंद्र का साथ दो, ले आओ। प्रेमचंद जी उपकार एजेंसी, इधर एजेंसी चलाओ, इधर चलाओ एजेंसी। आ जाओ देव कुमार जी, देव कुमार जी। हाँ, अब अच्छी करियो, बजा। अरे आदिश्वर को जन्म भयो है मंगल में इस बेला में, आदिश्वर को जन्म भयो है मंगल में इस बेला में। नाचे सारे नर नारी इस पंच कल्याणक मेला में, नाचे सारे नर नारी इस पंच कल्याणक मेला में। ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो 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 के इंद्र ये भक्ति रचावे, ये कुर्सी के मालिक जो बैठे हैं, इनको खुशी नहीं है? मैं कुर्सी के कुर्सी उठा के नाच लो, कोई नहीं ले जाएगा। खड़े हो जाओ, छोड़ दो कुर्सियां, खड़े हो जाओ, उठाओ हाथ ऊपर। कोई कुर्सी लेके ना भाग जाए, कुर्सी उठा लो ऊपर। हाँ, मनाओ खुशियां। अरे आदिश्वर को जन्म भयो है मंगलमय इस बेला में, और नाचे सारे नर नारी इस पंच कल्याणक मेला में। ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो 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 के इंद्र धरा पर आए, ओ हो हो के इंद्र धरा पर आए, ओ हो के मिलकर भक्ति रचाए, के मिलकर भक्ति रचाए। बोलो महाराज जी की। भगवान का जन्म हुआ, महाराज का आगमन हुआ, डबल खुशी हो गई। हुई कि नहीं हुई? कहाँ हुई? तो उठाएंगे दोनों हाथ आगे से लेके पीछे तक। सौधर्मेंद्र बताओ कितनी खुशी हुई? अभी करेगा तांडव बाद में। और एक बात और है, कोई भी पात्र, कोई भी कलाकारों को अपने रूम पे ना बुलाएं सिखाने के नाम पे, मंच पर ही सीखें जो सीखना है। हाँ बोलो, क्या करना है? गाय रवा रही, भगवान का जन्म हुआ है। हाँ, सौधर्मेंद्र की भी इच्छा है, स्वर्गपुरी में तो नहीं मिलता, मधुलोक में मिलता है, तो 1 ट्राली भूसा और 1 क्विंटल गुड़ गौशाला के लिए। तो पूजन व्यवस्था सुधारने के लिए मंदिर से स्टील हटाना है, तो पूजन बर्तन के सेट के रूप में
सोधर्मेंद्र 11। अरे वो अलग अलग है, वो धरती के हैं, ये स्वर्ग के हैं। बताओ कितने इंजेक्शन? पूजन के 11 बर्तन सेट एवं एक चांदी की झारी शांति धारा के लिए, बेलेरी मंदिर के लिए। समय पे क्यों नहीं आते? व्यवधान करते। चलो सोधर्मेंद्र। हाँ, तो आपकी तरफ से मालथोन का भूसा आ जाएगा पूरा। आप विराजमान होइए। बोलिए हरे सागर महाराज की जय हो। बहुत वात्सल्य है उनका, वो कभी भी अपने को छेड़ते हैं, अपन हंसते रहते हैं। हाँ चलिए, अब आना है महायज्ञ नायक भरत बाहुबली। तो कहा जा रहा है अभी पिताजी का जन्म हुआ है, भरत बाहुबली आए कहां से? फिर भी जो पात्र की उन्होंने पात्र लिया वो भरत बाहुबली, राजा श्याम से राजा सोम और महायज्ञ नायक आएंगे। उनके साथ ये पीला गुरु। जल्दी करो, समय बचाओ। उमर देवी के लल्ला हो गया। आप लोग फिर बैठ गए? कोई बैठना नहीं अभी। हाँ, जब तक भगवान के जन्मोत्सव की हम बधाइयां सब नहीं हैं। जन्म की खुशियां मनाने आए हैं, किसी के यहाँ बैठने नहीं आए। खड़े हो जाओ। खड़े हो जाएंगे पीछे के लोग। माता के लल्ला हो गया। कोई क्या कहिए, क्या कहिए? के लल्ला हो गया। क्या करिए, क्या करिए? माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए, क्या कहिए? माता के लल्ला हो गया जी, क्या करिए, क्या करिए? और सारे शहर में हल्ला हो गया जी, क्या कहिए, क्या कहिए? नगरी में हल्ला हो। सारी दुनिया में हल्ला हो। सारे घर में क्या कहना है? जो मैं कह रहा हूँ आप भी कहिएगा। सारे जग में, सारे जग में, सारे जग में हल्ला हो गया। क्या कहिए, क्या कहिए? हल्ला हो गया है, क्या करिए, क्या करिए? काटी गर्भों की जंजीर हरते भक्त जनों की पीर। काटी गर्भों की जंजीर हरते भक्त जनों की पीर। हे प्रभु जी भोले भाले। देखो, ए सुनो, वो सिंगापुर से फोन आया है कि ये ऊपर वाले हाथ तो है ही नहीं, इनके ऊपर उठा ही नहीं रहे हाथ। ऐसे कैसे? चलो। काटे गर्भों की जंजीर हरते भक्त जनों की पीर। काटे गर्भों की जंजीर हरते भक्त जनों की पीर। ये बाबा भोले भाले, मन तेरा दीवाना हो गया। क्या करिए, क्या करिए? मेरा दीवाना हो गया है, क्या करिए, क्या करिए? इतने पैसे में इतने ही। हाँ बोलो, माया की नायक बोलो। आज से तंबाकू का त्याग बोलो। हाँ बोलो, क्या मतलब? माया की नायक यजमान है, बोलो आज से तंबाकू का त्याग। हाँ बोलो। हाँ, कब तक? हाँ, त्याग मतलब त्याग। अब लग जाए चाहे आग, दोबारा नहीं खाएंगे। हैं? अब वही हो जाएगी। पुड़िया रखी थी वो, इसीलिए तो पकड़ा गया। पकड़ लेते हैं, सीसी कैमरे अलग, हमारे अलग हैं। हाँ चलो जल्दी बोलो। अब गौशाला के लिए आप बोलो। अब तो तंबाकू के पूरे बच गए। $11,000 गौशाला के लिए पूजन बर्तन सेट। 11 पूजन बर्तन के सेट इनकी ओर से। ये बर्तन सेट जो बोल रहे हैं आप लिखते जावे, बाद में इकट्ठे बुलवाए जाएंगे फैक्ट्री से और बाद में व्यवस्थित किए जाएंगे। परंतु आप यहाँ नहीं, जहाँ कहीं जिस मंदिर से संबंध रखते हैं आप उस मंदिर के लिए दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पर ही दें। और जितने अतिरिक्त बचेंगे वे गौशाला में जमा रहेंगे। जब कभी जहाँ कहीं अनुष्ठान होंगे वहां पर भेजे जाया करेंगे।
कमल किर्लोस्कर, आज की खुशी में ये 11 ट्राली भूसा गौशाला को और एक एक ट्राली के पीछे एक एक क्विंटल गुड़। हाँ, गाय भी मीठा खाएगी, ऐसे थोड़ी। हाँ, इस साल उन्होंने लगभग 100 ट्राली भूसा इकट्ठा करके गौशाला को उपलब्ध कराया है। ऐसे परिवार वाले हैं और आज की खुशी में 11 ट्राली दे रहे हैं। श्रीफल चढ़ा दें, आ जाए, आशीर्वाद ले ले महाराज श्री से। हाँ जी, जो भी घोषणा कर रहे हैं वो शील पर चढ़ा के आशीर्वाद। हाँ चलो, अब इधर भरत बाहुबली बोलिए। 1 ट्राली भूसा, 1 क्विंटल गुड़ गौशाला के लिए, दोनों का अलग अलग। और बर्तन सेट कितने? 11 बर्तन सेट पूजन के इनकी ओर से, और एक एक गुंड भी पीतल की पानी भरने की। हाँ, चलो अब बोलो श्रेयांश राजा, सोम राजा, एक बार जल्दी आ जा, बोलो। 2 ट्राली भूसा, 2 कुंडल गुड़ राजा श्रेयांश की ओर से, और पूजन बर्तन सेट 11 पूजन बर्तन सेट, और वेदियों में जितने चंवर और छत्र लगेंगे वो इनकी ओर से। क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ चलो बोलो कक्का। हर साल नहीं, आज की साल बोलो। किर्लोस्कर वाले महाराज जी 11,000 गौशाला के लिए पूजन बर्तन सेट, 5 सेट बाल्टी गुंड सहित, और परात भी स्टील की नहीं होती, धोने वाली भी। ठीक है, चलो अब ये खाली करो। अब नंबर आएगा किसका? ध्वजारोहण कर्ता का और समिति का। उनकी प्रतिनिधि सुभाष भैया, डोरी खींची थी प्रेमी भैया और बल्लू भैया। बल्लू भैया, प्रेमी भैया, सुभाष ट्रांसपोर्ट। हाँ जल्दी आ जाओ। अरे अबे पहले करो तो बाद में बोले। सुभाष भैया कहाँ भक्ति करो, बधाई करो पहले। सुभाष भैया जी की श्रीमती पहुंच जाए ऊपर। हाँ जल्दी आ जाओ। फिर इसके बाद तैयार रहेंगे सुभाष भैया, अगर मेरी आवाज आप तक ईशान सानत महेंद्र। इनके साथ आ जाओ, ईशान सानत महेंद्र आ जाओ। ईशान सानत महेंद्र, ये बेंच थोड़ी। हेलो हेलो। हाँ, किसी को लग न जाए। चलो शुरू करेंगे। ये देखो पीछे फिर बैठ गई महिलाएं। हे भगवान, ये बैठने के लिए आई। हेलो हेलो, ढोलक मास्टर। और ढोल बाजे रे। सुनो, ऐसे नहीं बाजेगा, अच्छे से बजाएंगे। अबे भैया इधर आ जाए। नहीं इधर आओ। लेकिन बंटवारी नहीं करेंगे। कैसे नहीं करोगे? प्रेमी भैया है और तुम करोगे नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? अरे ढोल बाजे रे हो, दोनों हाथ गए। अरे ढोल बाजे रे, नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे, नगाड़ा बाजे रे। आदिनाथ रे हो, आदिनाथ रे हो, आदिनाथ के दरबार में हम सब नाचे रे। आदिनाथ के दरबार में हम सब नाचे। आदिनाथ के दरबार में हम सब नाचे रे। करता हो आदिनाथ का, आदिनाथ का ध्यान लगाओ, जरा जोर से ताली बजाओ। आदिनाथ का ध्यान लगाओ, जरा जोर से ताली बजाओ, जरा जोर से ताली बजाओ। दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, जरा जोर से ताली बजाओ। दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। ताली 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 ताली। आदिनाथ का, आदिनाथ का ध्यान लगाओ,
बोलो 1 क्विंटल गुड़। चलेगा। हाँ वो भी कौन देगा? प्रेमी कक्का। हाँ 21,000 गौशाला के लिए प्रेमी कक्का की ओर से। तो बर्तन सेट में कितने? अरे अब 21 तो 21 गौशाला में रखे रहेंगे, विधान में काम में आएंगे। 21 बर्तन सेट पूजन के। चलिए अब नंबर बालचंद कक्का जीन्स खरीदी उन्हें पंच के लड़क में अलग से 2। गौशाला के लिए 1 ट्राली भूसा, 1 क्विंटल गुड़, पूजन बरदान। अभी तो नंबर तो बोलो कितने? 11 बर्तन सेट पूजन के। अब बर्तन सेट के साथ अतिरिक्त में अभी बाजोटा भी है, तो वो स्टील का नहीं होगा। टेबल भी होगी तो लकड़ी की होगी, उस पर पीतल मड़ा हुआ रहेगा। इस तरह से रहेंगे अब सब। हाँ। और आइए भक्ति के लिए आमंत्रित कर रहा हूं मैं। ईशान सानत महेंद्र रह गए, जल्दी जाओ। ईशान 1 ट्राली भूसा, 1 क्विंटल गुड़, 11 पूजन बर्तन सेट। सानत इंद्र 1 क्विंटल चूनी। हाँ अकेला गुड़ भी नुकसान करता, चूनी होना चाहिए। हाँ और 5 नहीं 11। और चलो 5 बर्तन सेट। इन्हें चुनी दी आपने, खली इन्हें खली। 1 बाजोटा चौकी लकड़ी की शीशम की। चलो ताली बजाओ। अब खाली करो। नंबर दूसरे का ब्रह्म ब्रह्मोत्तम लांता काविश शुक्र। उसके पहले भैया आनंद प्राणत आरण अच्युत। भैया उसके पहले मैं आमंत्रित करूंगा जिन्हें जिनालय में आदिनाथ बड़े बाबा की प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अतुल शीतल वंदना निहार लाधानी वक्षरा गुजरात और उनके साथ शेष पात्र जाएंगे जिनके नाम भैया ने लिए। जय कुमार। और मैं चाहूंगा भैया सतना ने भी 11,000 गौशाला के लिए। अच्छा फट्टा पथरिया वाले इन्होंने 5 सेट बर्तन के और 11,000 की राशि दी है। भैया इनके साथ अष्ट कुमारियों का एक ग्रुप। हाँ एक ग्रुप है ना अष्ट की देवियों, लाधानी जी के साथ एक ग्रुप। अच्छा वाला ग्रुप। यस भाई साहब। चलो शुरू करो अहमदाबाद से। भैया मैंने भैया डबुलिया कौन से मंदिर के?
बांदापुर मंदिर के पूरे स्टील को बाहर करके वो पीतल के बर्तनों की व्यवस्था कर देंगे सुनील डबोलिया। बहुत अच्छा, आशीर्वाद ले लो महाराज जी से। हाँ, एक ट्राली भूसा भैया 11 ट्राली। भैया अतुल, शीतल, वंदना, नेहाल, लाधानी, वक्षरा, गुजरात, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन जैसे जिन्हें इस जिनालय में आदिनाथ भगवान के बड़े बाबा की प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हो शायद रहा ये है। वही परिवार है जी, जी। जिन्होंने पूर्ण आयु के लिए भी योगदान दिया जी है। जी 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 वही है, वो वही संदेश था, मुलाकात नहीं हुई थी, आज हो गई। और इन्होंने अपनी ओर से गौशाला के लिए 11 ट्राली भूसा देने की घोषणा की है। और 11 कुंटल गुड़। चल जाएगा, वो भी चल वही जाएगा, तो। चलेगा वो भी। सूखा भूसा जो है नुकसान करता है। लेकिन ज्यादा गुड़ मत रखना, ही तो खराब हो जाएगा। नहीं, रखेंगे नहीं, लेते रहेंगे धीरे धीरे, गौशाला वालों का काम है वो तो। हाँ चलिए। और अहमदाबाद के मंदिर के स्टील को बाहर करना है, जिस बक्सर मंदिर में आप पूजन करें। बक्सर आके ताली बजाइए परिवार के लिए। एक ट्राली भूसा शशि जैन की ओर से, एक ट्राली भूसा। चलो बाकी ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लाता काफी शुक्र महाशुक्र बोलो। हाँ, मनोज के लिए, मनोज की ओर से 11,000 गौशाला के लिए, पूजन बर्तन के लिए एक भी नहीं, 3 सेट, 2 अच्छे नहीं होते। हाँ 3 सेट। हाँ, बिलहरी मंदिर के लिए इनकी ओर से पालकी बहुत और एक सुंदर। ट्राली भूसा श्रीमती बिमलाबाई जी। हाँ, और बोलो बोलो जल्दी। पालकी हो गई। अब मंदिर के जितने सिंहासन हैं वो कौन दे रहा है? एक ट्राली भूसा और एक ट्राली चुनी। अच्छा, 1 कुंटल। 5 पूजन के बर्तन सेट। चलो बहुत अच्छा। हाँ, हाँ, अष्ट देवियां अपनी ओर से एक एक सिंहासन देंगी मंदिर को। हाँ, अच्छा, 3 अष्ट देवियां, निधि जैन, नेहा जैन और कृति जैन, ये भक्तामर के 48 दीपक पीतल के देंगी। हाँ, महिमा अष्ट कुमारी जो अभी अभी बनी थी बाद में, उन्होंने भी 1100 रुपए की राशि दे दी। चलो जल्दी करो अब। हाँ, सत्येंद्र शुक्रेंद्र की ओर से 11,000 गौशाला के लिए 5 बर्तन सेट। बहुत अच्छा। हेलो। शांति देवी सुराजी परिवार की ओर से 5,000 और रिद्धि राशि की ओर से 5,000 मंदिर के लिए भी। हाँ, ये छत्र लेके ही आए नगद में, देखो दे रहे हैं, ले लो। ए रिद्धि सिद्धि, वो राशि की ओर से क्या राशि? अच्छा, रिद्धि ने राशि ही मंदिर के लिए दे दी। हाँ, आसी हेलो। एक सिंहासन। हाँ, राशि रिद्धि देवी श्री देवी की तरफ से एक बाजोटा लकड़ी का, ठीक है ना? हाँ, पूजा भी करिए उस पर। लेकिन रतन चंद शेड्यूल वालों ने 11,000 गौशाला के लिए और एक ट्राली भूसा। वो ने राजा श्रेयांश से ले लिए छत्र चमर। हाँ चलो, अब हो गया, अब समय दूसरा शुरू हो गया है। आगे अभी दिन भर बधाइयाँ होंगी, बीच में थोड़ा धर्म ध्यान भी आवश्यक है। हाँ वही तो, पहले धर्म ध्यान भी आवश्यक है। ज्यादा उत्साह भी अच्छा नहीं। अभी कह रहे थे ना, ज्यादा गुड़ खिलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ज्यादा मीठा अच्छा नहीं होता। हाँ, ये हुक्मचंद जी की ओर से, हाँ इनकी बहन है, हमें पता नहीं ये कौन है, लेकिन इनकी बहन है। इन्होंने 2 चवर और ये छत्र मंदिर जी के लिए नगद में प्रदान किए हैं। कमेटी वाले स्वीकार करो। हुक्मचंद मुन्नी बाई जी की ओर से। भैया भैया हाँ चलो जल्दी, अब उतरो सभी अपने अपने स्थान पे बैठ उतरो जाइए। नीचे। अभी बाद में और चलेगा दिन भर। अपने पास रखो इनको, वहाँ रख दो। सभी बैठ जाइए अपने स्थान पे। गौशाला चलाते हैं सागर में, उनको यहाँ की गौशाला का भी ध्यान है, क्योंकि उनकी ससुराल है। हाँ, एक बाजोटा और 5 बर्तन सेट दिए हैं। कैलाश रंजन कटनी की ओर से एक छत्र। अब तो बाद में
भैया हाँ, सबको बाद बैठने में दीजिए, बाद में बाद में बाद में चलिए बैठ अभी जाइए। लिखवा दो, अभी हम बोलेंगे। हाँ, एक लकड़ी का बजट है 1100 मुस्कान पलक की ओर से। अभी बैठो, अभी लिखवा दो, हम बोलेंगे अभी। हाँ, बोल दिया कैलाश जी का 3 बर्तन सेट के साथ। और आइए हमारा सभी अपने अपने स्थान पर जाएं, समय हो गया प्रवचन का। सब लोग बैठ ऊपर जाएं, वाले भी बढ़िया। सामने आ जाओ, ऊपर वाले भी सामने आ जाओ। बंधुओं और आइए बाबा जी हम विमल भैया जी को आमंत्रित करें आगे की सूचनाओं के लिए, जानकारी के लिए। उसके पहले मैं भैया जी से चाहूंगा आज के पूरे कार्यक्रम व्यवस्थित 2 मिनट के अंदर बता दें, जिससे लोगों को जानकारी मिल जाए प्रवचन के बाद, प्रवचन के ठीक पश्चात। जल्दी बैठिए। और आइए आगे की सूचनाओं के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे विमल जी को, वे आए आगे की सूचना सभी तक प्रेषित करें। देखो 2 गज की दूरी। हाँ जल्दी बाबा जी बोलिए आप। बंधुओं दूर दूर बैठो, दूर दूर बोलना नहीं है, पालन भी करना है। बोलो 2 गज की दूरी, दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं। किसको? बंधुओं 3 शिखर युक्त भव्य जिनालय बनकर तैयार हो गया है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का पावन प्रसंग है, परंतु जिनालय जब तक पूर्ण नहीं होता है, जब तक कि उसके शिखर पर कलश स्थापित नहीं हो जाता है और ध्वजा स्थापित नहीं होता है। और यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे श्री सेठ मुख्य कलश, जो 3 कलश होंगे उसके मुख्य कलश को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री सेठ सुभाष जी जैन, श्रीमती चंद्र प्रभा जी जैन, शुभम मोनी निकिता श्रुत गुणायतन ट्रस्टी कटनी परिवार को जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कर दीजिए। और मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि पधारें, श्रीफल लेके गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान सुभाष जी, सुभाष ट्रांसपोर्ट सब परिवार आएंगे, जिन्हें मुख्य शिखर पर मुख्य कलश चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए सुभाष जी। और बंधुओं इसी क्रम में भगवान की प्रतिष्ठा और विराजमान होने के बाद प्रथम अभिषेक जन्माभिषेक, आज जन्माभिषेक का प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है वो हैं हमारे इस प्रतिष्ठा के पात्र श्री कुबेर योगेश युगांध जी, जो गुणायतन ट्रस्टी भी हैं। उन्हें आज जन्माभिषेक के अवसर पर प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम आपके सौभाग्य की भोरी भोरी सराहना करते हैं। आइए अगले चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद। पांडुशिला पर जो 1008 कलश से अभिषेक होगा, उसमें प्रथम कलश करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इस अनुष्ठान के कुबेर योगेश युगांत जैन। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। शिखर पर विराजमान होने वाले 2 कलश और 2 ध्वज, इनके अभी नाम आने बाकी 3 ध्वज। शिखर पर विराजमान होने वाले 3 ध्वज और 2 शिखर, इसके नाम आने बाकी हैं। हाँ, जिन्हें भी सौभाग्य अर्जित करना है वो कृपया कमेटी से संपर्क करें ताकि हम आपके सौभाग्य की यहाँ सूचना दे सकें। देखिए सीधा प्रसारण के माध्यम से जो ये कलश आप देख रहे हैं, बड़ा कलश तो हमारा बुक हो चुका है और ये 2 कलश हैं जो बड़े शिखर के आजू बाजू में 2 शिखर बने हैं, उन पर चढ़ाई जाएंगी, जिनके भाव बनते हैं। जिनवाणी चैनल पर नंबर चल रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी मानसिकता प्रेषित कर सकते हैं, जिससे व्यवस्थित आपको सौभाग्य प्राप्त हो सके। और बंधु मैं कहना चाहूंगा, बहुत से लोगों के फोन आ रहे थे कि हम भी प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान करना चाहते हैं, उनका भी सौभाग्य जागा है। हमारे पास 8 मूर्तियां और हैं प्राचीन अतिशयकारी पाषाण की प्रतिमा। जिन परिवार को स्थापित करना है वो जिनवाणी चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपनी मूर्तियों को आरक्षित करा सकते हैं। मेरे पास एक नाम आया है 8 मूर्तियों में। पिंकू कहाँ है? पिंकू कहाँ? नाम क्या है? संजीव कुमार जैन पिंकू। उन्होंने अपनी ओर से एक प्रतिमा विराजमान करने की शुभकामना की है। आज श्री पत्रा के मुनिषी का आशीर्वाद प्राप्त करें। राशि कितनी लगेगी इसका विकल्प नहीं करो, ये सौभाग्य आपको मिल रहा है। नई प्रतिमा तो आप बहुत विराजमान करते हैं, लेकिन प्राचीन प्रतिमा विराजमान करने का। हाँ बंधु, ये जो 8 मूर्तियों की चर्चा हो रही है, ये शेष जो मूर्तियां हैं, ये जो अपने बिलहरी के जिनालय अन्य जिनालय हैं वहां पर विराजमान होंगी, लेकिन आप विकल्प नहीं करना, वहां भी ये विराजमान होंगी। भाव बनाइए। हाँ जी, हाँ जी,
मनोज कुमार जी हैं, शक्कर वाले परिवार, इन्होंने अपनी ओर से एक मूर्ति देने की घोषणा की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बची है शेष 6। हाँ जी, जिनके विवाह बनते हैं वो कहाँ है? आसी आसी भैया नाम लिखते जाना। मात्र 6 मूर्तियां शेष रह गई हैं, जिनके विवाह बनते की अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से। हाँ जी, जो जिनवाणी चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण का कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर उनके भाव बनते हैं तो आज बुक करा सकते हैं। नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों में आप संपर्क करके अपने नाम यहाँ से घोषित करवा सकते हैं। और आइए बनिए बंधुओं, आज भगवान के जन कल्याणक का पावन प्रसंग है और इस प्रसंग पर आज पृथ्वीदेव के विशेष मंगल में देशना को सुनने का हम लोग को सौभाग्य प्राप्त है। तो चलिए। हाँ जी, देखिए 3 शिखर हैं, उसमें बड़े शिखर के लिए तो सुभाष ट्रांसपोर्ट वालों ने घोषणा की है बड़ा शिखर कलश चढ़ाने के लिए, और एक कलश के लिए हमारे पास और नाम आ चुका है, जिन्होंने अपनी ओर से सौभाग्य प्राप्त किया है। गुरुवर के आशीर्वाद से जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान विमलनाथ भगवान की जो प्रतिमा है, उसके ऊपर जो शिखर बना हुआ है, उस शिखर पर कलशारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं अशोक कुमार जी जैन बगवार वाले। इन्होंने अपनी ओर से मुनिश्री के आशीर्वाद से जो प्राचीन विमलनाथ भगवान की वेदिका है, उस वेदिका के ऊपर जो शिखर बना हुआ, उस शिखर पर कलशारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सिर्फ एक शिखर और एक कलश रह गया है। मूल नायक पारसनाथ और उसके ऊपर बड़े बाबा आदिनाथ भगवान के मस्तक के ऊपर जो शिखर है, उस शिखर पर कलश करने चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया है सुभाष ट्रांसपोर्ट परिवार ने। मात्र एक कलश और रह गया, जिनकी भाव बनते हैं। हाँ जी, ये वेटिंग में है, रिजर्व में है, चर्चा चल रही है। और आइए हम और आप चलते हैं। हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदन करें, उनके मंगल में बाबा जी एक प्रतिमा के लिए और सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे भजन सागर जी श्रीमान रमेश चंद जी जैन कटनी वाले। उन्होंने अपनी ओर से एक प्रतिमा विराजमान करने के सौभाग्य प्राप्त किया है। अब बची है 5 जी। अब हम लोग सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करते हुए मंगल में देशना के लिए प्रार्थना करेंगे। तो चलिए सब कोई हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुवर, आज जन कल्याण के पावन बेला पर अपनी मंगलमयी देशना से हम लोग को उद्बोधित करके साथ करें। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर्षी हरा सागर जी महाराज की। हमारे बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष दमोह और बादकपुर दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष महोदय हमारी उपस्थित हैं। श्री शाह के पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करें शाह परिवार। आइए शाह। ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। ओम, वहीं से ओम। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो
सवशाहुनम् एषो पंच अणमोयारो मंगलालम च सवेशिम मंगलाळं च सवेशिं परमं ओ मंगलम परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमो। आज आप सब लोग बड़े आनंदित नजर आ रहे हैं, और आनंद हो भी क्यों न। जब भगवान का जन्म हुआ है तो नारकियों को भी आनंद होता है। नार का अपि मोदंत यस्य कल्याण परवशो। जिनके जन्म की घड़ी में नरक में भी पल भर को हर्ष छा जाए, उनके जन्म होने पर हमारा रोम रोम हर्षित न हो, ये हो ही नहीं सकता। आप बड़े आनंदित हैं। पर बंधुओं, जन्म भगवान का हुआ और जन्म तो हमने भी लिया। अंतर क्या है? जन्म भगवान का हुआ, जन्म हमने भी लिया। अंतर क्या? हमारा जन्म केवल जन्म रहा और भगवान के जन्म को हम जन्म कल्याणक के रूप में मनाते हैं। उनका ये अंतिम जन्म है और ये जन्म जगत के कल्याण के लिए है। जिनके जन्म मात्र से जगत का कल्याण हो जाए, वो जन्म कल्याणक है। तो भगवान के तो कल्याणक हो गए और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विधि से हम उनके पांचों कल्याणकों को संपन्न भी कर देंगे। लेकिन हमारा क्या? 4 बातें आज आप सबसे करूंगा। जन्म, जीवन, कल्याण, अकल्याण। जन्म, जीवन, कल्याण, अकल्याण। जन्म हमारा हुआ, भगवान का विवाह इस धरती पर जो भी सांस लेता है वो जन्म की प्रक्रिया से ही लेता है। तो जन्म तो सबका हो गया, हमने भी जन्म लिया। भगवान का ओम 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 ओम। सोचने वाला सोचता रहेगा, वो भी रिजर्व है। वो भी नाम पूरे हो गए अभी। हाँ, तो जन्म सब लेते हैं, पर संत कहते हैं भगवान ने जन्म लिया, उनका जन्म कल्याणक हुआ। हम जन्म लेकर अपना कल्याण कर ले तो हमारा जीवनोद्धार है। जन्म कल्याणक की इस घड़ी में अगर अपने मन में अपने कल्याण का भाव हो जाए
तो हमारा बेड़ा पार है। मन से पूछो कल्याण का कितना भाव है, कल्याण के प्रति कितनी ललक। और ध्यान रखना, जन्म महत्वपूर्ण नहीं है। इस धरती पर प्रकट होने वाले हर मनुष्य की जन्म की प्रक्रिया समान है। सभी 9 माह तक मां के पेट में रहने के बाद जन्म लेते हैं। प्रसूति की प्रक्रिया सभी की समान है। संत कहते हैं महत्वपूर्ण जन्म नहीं, जीवन है। जन्म हमने पा लिया, अब जन्म लेकर अपना कल्याण करना चाहते हो तो अपने जीवन को संवारो, जीवन को सुधारो। देखो मेरा जीवन कैसा है, जीवन शैली कैसी है। यदि जीवन ठीक, जीवन शैली सही, तो मान करके चलना हमारे कल्याण में अब कोई बाधा नहीं है। और जीवन शैली यदि गलत है तो हमारे कल्याण की कोई संभावना नहीं। या तो कल्याण होगा या अकल्याण होगा, बीच का तो कोई रास्ता है ही नहीं। अनंत जन्मों में हमने जन्म लिया और ऐसा जीवन जिया जिससे अकल्याण हुआ। ये जन्म मिला है, इस जन्म में हम भगवान के जन्म कल्याणक में सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसे भाव जगाओ कि मेरे जीवन की दिशा बदले और मैं इस जन्म को लेकर कल्याण कर लूं। ये भाव जगाइए, कल्याण के रास्ते को अंगीकार कीजिए, कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने का मनोभाव जगाइए। किसमें कल्याण है, बस सोचना इतना ही है। कल्याण किसमें? जीवन पाया, धन संपत्ति इकट्ठा करने में जीवन का कल्याण, मौज मस्ती में रम जाने में जीवन का कल्याण, भोग विलासता में डूब जाने में जीवन की कल्याण, और नाम काम की चाह में रमने में जीवन का कल्याण नहीं। जीवन का कल्याण जीवन को संवारने में है, जीवन को सुधारने में है, अंतरात्मा की पवित्रता में है। हमें वो रास्ता अंगीकार करने का संकल्प जगाना चाहिए। हे प्रभु, एक ही भाव मन में जगाइए कि हे प्रभु, अपने अज्ञान में फंसे रहने के कारण मैंने अपना अनंत संसार व्यर्थ कर दिया, अनंत जीवन व्यर्थ कर दिया। मुझे दिशा नहीं मिली, दृष्टि नहीं मिली, ज्ञान नहीं मिला, मैं भटकता रहा। आपकी कृपा से अब मुझे वो दिशा मिल गई, दृष्टि मिल गई, ज्ञान मिल गया। अब मैं अपने मार्ग को किसी भी हाल में नहीं खोना चाहता। मुझे मेरा मार्ग बना कर रखना है। अब मुझे सतपथ पर चलना है, चलना नहीं चलना ही है, ऐसा संकल्प जगाओ। धर्म के पथ पर चलने का जब तक संकल्प जागृत नहीं होता, तब तक सच्चे अर्थों में धर्म के प्रति अनुराग और उत्साह भी प्रकट नहीं होता। ठान लो। आप भगवान का जन्म कल्याणक मनाने में देख रहा था, बड़ा उत्साह दिख रहा था, बधाइयां बिल्कुल झूम झूम करके आप लोग प्रकट कर रहे थे, और आज तो दिन भर करना है। लेकिन ये कुछ पलों का खेल नहीं, ये ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का क्रम ही बदल जाए। बदलाव घटित करने का संकल्प जगाइए। अब तक जो मैं करता रहा वो एक तरफ, अब जो करना है वो एक तरफ।
अज्ञानता में मैंने जो खो दिया सो खो दिया, अब मुझे खोना नहीं है। वह सब कुछ हासिल करना है जो अब तक हमने नहीं पाया। आप लोग भजन गाते हो, यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, लाख चक्कर 84 के खाता रहा, यूं ही आवागमन के उलट फेर में व्यर्थ हीरा जन्म यूं गंवाता रहा। कभी मन में आता है कि मेरा ये मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है? कभी मन में आता है? मैं मनुष्य बना, अगर अपनी दृष्टि बाहर दौड़ाओ तो कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, न जाने कितने प्रकार के प्राणी जिन्हें अपने जीवन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है ना? भाग्यशाली हैं कि नहीं? 84 लाख योनियों में हमने मनुष्य जीवन पाया। और मनुष्य जीवन ही नहीं पाया, अच्छा शरीर पाया, अच्छी बुद्धि पाई, अच्छा परिवार पाया, धन संपन्नता पाई, सब कुछ की अनुकूलताएं पाई कि नहीं पाई? पाली ना? सारी अनुकूलताएं पाली। और सब प्रकार की अनुकूलता को पाने के बाद उसका उपयोग क्या किया? नर जन्म तो पा लिया, लेकिन नर जन्म पाकर के क्या किया? कहावत है, पन ही पशु के होत है, नर के कछु नहीं होत। पन ही पशु के होत है, नर के कछु नहीं होत। नर यदि नर करनी करे तब नारायण होत। पन ही समझते हैं? पन ही यानी जूता। पशु मर जाए तो उसकी खाल भी काम में आती है, जूता बन जाता है। पर आदमी तो गोबर के लायक भी नहीं है। तो पन ही पशु के होत है, नर के कछु नहीं होत। नर का कछु नहीं होत, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। लेकिन नर यदि नर करनी करे तब नारायण होत। नर यदि नर करनी करेगा तो नारायण बन जाए। तो नर तो बन गए मनुष्य जन्म पाकर। अब क्या कर रहा है? इसको सार्थक बनाने का संकल्प जगाना है। नर से नर करनी की ओर बढ़िए। तब हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो जन्म है, अब जन्म के लिए हमें कुछ नहीं करना। कल्याण और अकल्याण दोनों चीजें जुड़ी है। वो किससे जुड़ी है? जीवन से जुड़ी है। कल्याण भी जीवन से जुड़ा है और अकल्याण भी जीवन से जुड़ा है। इस धरती पर आकर के नर से नारकी भी बनते हैं तो नर से नारायण भी बनते हैं। दोनों तरह के लोग हैं। हमें तय करना है कि हम कौन से रास्ते को अंगीकार करते हुए चल रहे हैं। अपने हृदय में धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा प्रकट कीजिए और उसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रख दीजिए कि मुझे अपने जीवन का केवल कल्याण करना और मेरा कल्याण धर्म पथ पर चल करके ही होगा। भगवान के द्वारा बताए मार्ग का अनुकरण करके ही मैं अपना कल्याण कर सकता हूं और दूसरा कोई रास्ता मेरे पास
नहीं है। ये बात हृदय में बैठती है। महाराज जितनी देर प्रवचन सुनते हैं उतनी देर तो अच्छे से बैठ जाती है, बाद में बाहर की हवा लग जाती। यही बदलना है। जन्म जन्मांतरों का संस्कार हमारे साथ ऐसा रहा है। ऐसा नहीं कि हमें कभी अच्छे संयोग नहीं मिले। संयोग तो अनेक अनेक मिले हैं, हमने उसका प्रयोग नहीं किया। संयोग महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण प्रयोग है। मारीच को आदिनाथ का संयोग मिला, साक्षात तीर्थंकर का। अभिमान में अकड़ा रहा, उसने लाभ नहीं उठाया, अपितु कुमतों की सृष्टि कर डाला, अपने संसार को बढ़ा दिया। वही मारीच जब शेर की पर्याय में आया, असंख्य जन्मों के बाद, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष लगभग बीतने को थे, लगभग असंख्य जन्म हो गए। उसके उपरांत शेर की पर्याय में आया, हिरण के शरीर को विदारित कर रहा है, रक्त की धार बह रही है, आंखों से अंगार बरस रहे हैं। उसी क्षण दो चारण रिद्धिधारी मुनिराजों की दृष्टि उस पर पड़ी। अरे ये मृगराज तो निकट भव्य जीव है, इसके द्वारा तो जगत का कल्याण होना है, ये किस हिंसा के कर्म में लगा है। वे एक ऊंचे टीले पे खड़े हो गए और जोर जोर से बोलने लगे, हे मृगराज, तू इस हिंसा के कर्म में क्यों रमा? तुझे पता नहीं कि इस हिंसा और प्रतिहिंसा के क्रम के कारण तू कितने भावों में भटक चुका। इसे छोड़, तुझे तो अहिंसा का प्रवर्तक बनना है। आत्मा को पहचान, शरीर के मोह से अपने आप को मुक्त कर, वेद विज्ञान को पहचान और अहिंसा पर अपनी आस्था रख। मुनि राजों के वचनों का शेर के हृदय पर गहरा असर पड़ा और उसके जो पंजे हिरण को विदारित करने में लगे हुए थे, वे मुनि राजों की वंदना में जुड़ गए। जिन आंखों से अंगार बरस रहे थे, पश्चाताप की धार बहने लगी। उसकी अंतरात्मा जग गई, जीवन पलट गया। और वह शेर समाधि धारण करके स्वर्ग में सिंह केतु नाम का देव हुआ और वहां से चल करके सीधे भगवान महावीर के रूप में जन्म लिया। 10वें भाव में महावीर बन गया। क्या हुआ? संयोग मिला आदिनाथ का, वो नहीं सुधरा। जिन्हें तीर्थंकर के वचनों का लाभ नहीं मिला, उन्हें उस पर मुनि राजों के साधारण वचनों का असाधारण असर पड़ गया। यह असर किसका था? योग का था या प्रयोग का था? समझ गए? हो सकता है किसी जन्म में हमने किसी भगवान के कल्याण का भी लाभ लिया हो, भगवान के कल्याण को के काल में भी हमारा जन्म हुआ हो, लेकिन हमारी बुद्धि ठीक नहीं रही होगी, इसलिए आज इस संसार में रुल रहे हैं। यदि उस समय हम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के महोत्सव में भी हम अपने अंतर मन को जगा ले और जीवन को सही रास्ते पर ले जाने के लिए संकल्पित हो जाए, तो हमारा बेड़ा
पार है, बेड़ा पार है। जन्म तो ले लिया, आगे क्या है? जन्म के बाद, जन्म के बाद क्या है? क्या है? जीवन नहीं, फिर से बोलो, जन्म के बाद क्या है? तप नहीं, जन्म के बाद मरण है, और क्या है? बोलो, घुमा नहीं दो, हम तो सीधे चल रहे, घूमे हुए तो ये लोग हैं ही। जन्म के बाद क्या है? मरण है। तो जो कुछ भी करना है कब तक करना है? मरण के पहले। जन्म के बाद मरण है, और जन्म और मरण के बीच में जो है वो जीवन है। तो मरण के पहले जीवन को सही दिशा देने का ठान लो कि मुझे अब तो केवल यही करना है, केवल इसी रास्ते पर चलना है। सब कुछ बदल जाएगा, और जैसे तैसे चल रहा है सो चलने दो। तो यही तो चलता आया, कोल्लू के बेल बन करके चलते रहोगे। बड़ी पुरानी घटना याद आ गई। राजा भोज के जमाने की बात है। राजा भोज ने घोषणा कर दी कि जो मुझे रोज नई कविता सुनाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। स्वर्ण मुद्राएं देगा 1000, जो मुझे नई कविता सुनाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। रोज कोई ना कोई कवि जाता, यथा राजा तथा प्रजा, राजा भी कवि था तो प्रजा भी कवि, और कविताएं सुनाते, 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजा के कोष से खाली हो जाते। एक रोज 4 वज्र मूर्ख राजा को कविता सुनाने के ख्याल से निकले। अब वज्र मूर्खों की कविता कैसी होगी? पर कभी कभी मूर्खों की बातें भी बहुत बड़ा ज्ञान दे देती है। चारों निकले, सुबह सुबह निकल पड़े। देखा एक घर में चरखा चल रहा था। एक ने बोला, चरर मरर चरखा चल रहा है। सुनी भी होगी आप लोगों की? हाँ, फिर से सुन लो, अच्छी बात है। चरर मरर चरखा चल रहा है। एक लाइन मेरी कविता बन गई। दूसरा आगे बढ़ा तो देखा एक तेली का बैल खली भुस खा रहा था। उसने कहा, तेली का बैल खली भुस खाए। तीसरा आगे बढ़ा, देखा एक आदमी तीर कमान लेकर चला आ रहा था। उसने उसे देखा, कहा, इतने में आ गए तीर कमंद। चौथे से बोला, तुम बोलो तब तो कविता पूरी होगी। बोले, चिंता मत करो, मैं आंसू कवि हूं, वहीं कहूंगा। चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भुस खाए। इतने में आ गए तीर कमंद। चारों अपनी कविता लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और कहा कि हमारी संयुक्त रचना है। चारों लाइन से खड़े हो गए। पहले ने बोला, चरर मरर चरखा चल रहा है। दूसरे ने कहा, तेली का बैल खली भुस खाए। तीसरे ने कहा, इतने में आ गए तीर कमंद। तो चौथे ने फट से कहा, राजा भोज मूसर चंद। एकदम सब भौचक। राजा भोज, और भोज के सामने कोई भूसर चंद कहते। राजा भोज का चेहरा लाल हो गया। ये क्या बोल रहा है? मंत्रियों ने बात को संभाला। कहा, महाराज, ये बड़ी रहस्यवादी कविता है।
ये रहस्यवादी कविता है, साधारण कविता नहीं है। ये जो बोल रहे हैं इसका मर्म है। क्या मर्म है? और इस शब्द को मत देखे, इसके अंदर व्यंजित अर्थ को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या है? बोले बात ऐसी है, ये जो कह रहे चरर मरर चरखा चल रहा है, यानी ये संसार का चक्र चरखे की तरह चरमर करते हुए चल रहा है। जन्म मरण का चक्र है। तेली का बैल खली भूस खाए, इसका मतलब इसके बावजूद संसारी प्राणी तेली के बैल की तरह खली भूस खाकर विषयों में ही रमा हुआ, उतने में ही संतुष्ट है। इतने में आगे तीर कमान का मतलब इसी बीच काल तीर कमान लेकर आ जाता है, कब मौत आ जाए पता नहीं। और चौथी लाइन का अर्थ क्या है? बोले इसीलिए तो कह रहे राजा भोज कितना मूसर चंद है कि उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना। बोलो राजा भोज मूसर चंद हुआ कि नहीं? हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो। हाँ, हुआ। केवल राजा भोज ही है कि और भी हैं? सब हैं। आप लोग मूसर चंद बोल दूं तो बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। कैसे मूसर चंद हो, खराब लगेगा। मैं नहीं बोलूंगा और मैं नहीं चाहता हूं आप मूसर चंद बनो। मैं तो चाहता हूं अकलमंद बने रहो। क्या बने रहो? अकलमंद बने रहो। और अकलमंद होने की पहचान क्या है? सही रास्ते पर चलना। कौन है मूसर चंद जो जान करके भी अनजान बने? वो मूसर चंद। और जो जान करके सही रास्ते को अंगीकार करे वो अकलमंद। आप लोग तो अकलमंद हो ना, इसमें डाउट है क्या? अरे हो चाहे नहीं हो, अपने आप को मानते तो सब अकलमंद ही हैं। बाकी भगवान जाने। संत कहते सच्चे अकलमंद बनकर अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करना ही इस जन्म कल्याणक महामहोत्सव की सार्थकता है। धार्मिक उत्सवों में सहभागिता देना फिर भी सरल है, लेकिन इनका लाभ उठाकर जीवन में बदलाव लाना बहुत दुर्लभ है। अपने जीवन में बदलाव लाने का लक्ष्य रखिए। परिवर्तन भीतर घटित करना चाहिए, तब कुछ होगा, अन्यथा कुछ नहीं। तो भगवान के जन्म से एक प्रेरणा लो कि मुझे अपना नरभाव सफल करना है। नरभाव सफल करना है। भगवान को भी देखना, जन्म लिए हैं और कल अपना भाव सफल करने के रास्ते में लगेंगे। हमें अपना नरभाव सफल करना है। ये थोड़े दिन के लिए हमें जीवन मिला है, कब हमारे हाथ से चला जाए पता नहीं। एक पल में किसका क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए क्षण भर का भी प्रमाद किए बिना हम सही रास्ते पर चलने का पुरुषार्थ करेंगे तो सम्यक परिणाम जीवन में घटित होंगे, अन्यथा सब व्यर्थ होगा। तो भगवान ने जन्म लिया, आपने उत्सव मनाया। भगवान आपका जन्म जन्म कल्याणक बना। मेरा ये जन्म मेरे कल्याण का कारण बने। अकल्याण के रास्ते पर मैं नहीं चलूं। धर्म से कल्याण है, अधर्म में अकल्याण है। व्यसन बुराइयों में अकल्याण है, पाप पाखंड में अकल्याण है। ये बात हृदय में बैठ जानी चाहिए कि मैं अपने जीवन को व्यसन बुराई से दूर रखूंगा। मैं अपने जीवन को पाप पाखंड से मुक्त करूंगा। अपने जीवन को सदाचार और सतपथ पर लगाऊंगा। जीवन भर धर्म के साथ जुड़ूंगा। कदाचित धर्म में ज्यादा आगे ना बढ़ पाऊं तो अधर्म तो कभी नहीं करूंगा। इतनी ही बात तो सोचनी है। और ये बात यदि हृदय में बैठ गई तो आपकी जीवन शैली अपने आप बदल जाएगी। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। और जब तक ये बात नहीं बैठी तब तक तो जो जिस ढर्रे में अभी तक
जीते आए हो उसी में जीते रहोगे। ढर्रा बदलिए, जीवन का रंग ढंग बदलना चाहिए, तब जीवन का कोई लाभ है। अन्यथा हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो बस हम यहाँ से वहाँ जाए उसके पहले तैयारी हमारी पुख्ता हो जानी चाहिए। इस नरभव को सफल बनाने का पुरुषार्थ हमारा हो तो सार्थकता है, अन्यथा व्यर्थ। ये बहुत अच्छा अवसर हमें मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता है जिसका भाव आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी प्रतीत हो रहा है। एक व्यक्ति एक ऐसे जंगल में भटक गया जहाँ चारों तरफ सूखे सूखे पेड़ थे, प्रचंड गर्मी थी। बस कुछ दूरी पर उसे एक हरा भरा वृक्ष दिखाई पड़ा। वो जैसे तैसे शक्ति बटोर कर उस पेड़ की नीचे गया। पेड़ के नीचे आते ही उसे अपार शांति की अनुभूति हुई। वो वहाँ बैठा, उसके मन में आया प्यास के मारे कंठ सूखा जा रहा है, कितना अच्छा होता यदि कुछ पीने का प्रबंध होता, पानी मिल जाता। इतना सोचना ही था कि उसके पास शीतल पेय आ गए। उसने प्यास बुझाई। प्यास बुझाते ही उसके मन में आया बड़ी जोर की भूख लग रही है, क्या अच्छा होता यदि कुछ खाने का प्रबंध हो जाता। इतना सोचना था कि उसके सामने 56 भोग आ गए। छक्कर खाया, 56 भोग आ गए, छक्कर खाया। अब खाने के बाद क्या होता है? बहुत थक गया हूं, थोड़ा सुस्ता लूं, क्या अच्छा होता एक बिछौना होता। इतना सोचना था कि वहां बिछौना फूलों की सेज बिछ गई। उसमें विश्राम के लिए लेटा। तभी उसके मन में ख्याल आया बियावान जंगल है, दिन ढलने को है, कहीं अंधेरा ना हो जाए। सोचते ही अंधेरा छाने लगा। अंधेरा छाता देख वो घबराया, कहा अंधेरा छा रहा, कहीं कोई शेर ना आ जाए। शेर आ गया, अरे शेर आ रहा, कहीं मुझे खा न जाए। शेर ने उसे खा लिया। कहानी अच्छी लगी आपको? किसकी कहानी है? हाँ? किसकी है? सब पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक जगह एक विद्वान थे, बड़े ख्यात नाम विद्वान, बहुत अच्छा उद्बोधन देते थे। तो एक सभा में गए, उनने पूछा आप लोगों को कुछ आता जाता है? सबने कहा नहीं आता है। तो उन्होंने कहा जब नहीं आता तो मैं क्या सुनाऊं? चले आ गए। दूसरी सभा में गए, पहली बात पहुंच गई थी। कुछ आता जाता है तो सबने बोला, जैसे पूछा आता जाता है, सबने कहा आता है। बोले जब आता है तो मैं क्या बोलूं? अब तीसरी सभा में गया तो तय कर लिया इस बार तो नहीं छोड़ना है। बोले क्या करना है? आधे ने बोला आता, आधे ने बोला नहीं आता है। आधे ने बोला आता है और आधे ने बोला नहीं आता। तो उसने कहा एक काम करो, जिसको आता वो नहीं आने वाले को सुना दो, मेरा क्या काम, जरूरत नहीं है आप लोग सुनाने की, है ना। दरअसल ये कहानी हमारे आप सबकी है। ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं, एक कल्पवृक्ष जिसका उसे पता नहीं था। काश उसे पता होता कि मैं कल्पवृक्ष की छाया में हूँ, तो अपने जिस संकल्प से वो शेर को बुलाया, उसी संकल्प से शेर को वापस लौटा भी सकता था। हमारा जीवन किसी कल्पवृक्ष की तरह है। इससे हम अपने जीवन का कायाकल्प भी कर सकते हैं, तो इसे यूं ही व्यर्थ बर्बाद भी कर सकते हैं। अपने जीवन को बर्बादी से बचाएं ताकि हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकें। आज जन्म कल्याणक है, आप
खूब उत्साह के साथ भगवान के जन्मोत्सव में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, देते रहिए। उत्तरोत्तर उत्साह आपका बढ़ना चाहिए। अभी अन्य भी बहुत सारे कार्यक्रम शेष होंगे। हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि इस जीवन को हमें सार्थक बनाना है, सफल बनाना है। मेरे जीवन में जो भी संयोग मुझे मिले हैं, मुझे उनका सही प्रयोग करना है। ये लक्ष्य लेकर चलेंगे तो हमारा बेड़ा पार होगा। नहीं तो क्या पता कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस बन जाए और हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप लगा रहे कि आए मुझे जो कुछ करना था वो मैं कर ही नहीं सका। ये अवसर है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। बंधुओं, छोटे से गांव में बहुत उत्साह के साथ ये पंचकल्याणक चल रहा है और जैसा यहाँ कल मंच से बताया गया, भगवान के मंदिर में, इतना भव्य मंदिर जहाँ प्राचीन जिन बिंबों की स्थापना होनी है और उनके शिखर पर कलश, ध्वजा और पट खोलने की बात थी। कल बात आई, आज 2 कलशों की बात तो पूरी हो गई। एक कलश है वो भी लगभग रिजर्व है और 3 ध्वजाएं हैं। अब जो मिल जाए सो कर लो, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। भगवान के मंदिर का अनावरण करना, उद्घाटन करना, जो मंदिर के पट का उद्घाटन करेगा, समझ लेना उसका मोक्ष का मार्ग उद्घाटित हो जाएगा। उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। इतने पुण्य के कार्य के प्रति अपना उत्साह बनाए रखना चाहिए। अभी प्रतिमाएं अनेक प्रकट हुई थी। वेदी में विराजमान होने योग्य, मूल मंदिर में विराजमान होने योग्य प्रतिमाओं के बारे में पहले से उल्लेख किया गया था। सभी लोगों ने अपना अपना नाम लिखा लिया था। अभी हमने जब यहाँ आने के बाद देखा तो ऐसा लगा 8 प्रतिमाएं सांगोपांग हैं, 12 प्रतिमाएं सांगोपांग हैं जिन्हें विराजमान करना है। और जो दूसरे कौन सा मंदिर कहलाता हुआ, बड़ा मंदिर में विराजमान होने हैं। तो उसमें जिनको भी सौभाग्य हो गए, पूरे वाले हो गए, चलिए वे भी पूरे हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बची और भी चीज में रह जाए। अभी मौके हैं, ये एक भी मौका मत छोड़ना। कलश रखो ठीक, ध्वजा रखो ठीक, भगवान विराजो ठीक, बेदी विराजो, शायद एक बेदी खाली है, बेदी विराज दो ठीक, बेदी नहीं विराज सके तो छत्र चढ़ा दो ठीक, छत्र न चढ़ा सको तो चंवर चढ़ा दो ठीक, चंवर न चढ़ा सको तो भामंडल चढ़ा दो ठीक, और वो भी नहीं चढ़ा सको तो अर्घ चढ़ा दो ठीक। कुछ तो चढ़ा के जाओ, बिना किए मत रहना। ये मौके बार बार नहीं आते। और आज यहाँ हमने जैसा सोचा है, बिलहरी में कोई बोली की जरूरत ना हो और सारा काम हो जाए। प्रथम अभिषेक के लिए एक नाम आ गया है और बाकी और जो अभिषेक आदि है भैया जी यहाँ मंच से बोलेंगे। एक राशि सुनिश्चित कर दीजिए और जिन्हें जो नाम देना है वे नाम देते रहें, तो सारी प्रक्रियाएं आगे की भी ऐसी ही बनते रहेगी। आज भगवान के जन्मोत्सव के काल में भैया जी ने जीव दया का बड़ा अनुकरणीय कार्य कराया है। हमेशा जन्म के अवसरों पर हमें जीव दया का कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि ये मंगल कार्य है और ये हम सबके मंगल का वर्धक है। ऐसा उत्साह आप बनाकर रखें और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। सुभाष भाई को ये सौभाग्य कलश स्थापित करने का मिला है, वो तो पीछे रह गए थे, उनकी धर्मपत्नी ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और निर्देशक को तो टॉप पर ही रहना चाहिए, है ना, और पूरे मन से लग करके ये कार्य कर रहे हैं। बहुत उत्साह के साथ ऐसे ही कार्य करते रहिए। अब वो 2-3 चीज़ें हैं, 1-2 दिन में वो भी पूरे ना हो जाए। जिनके मनोभाव हैं, इच्छा को निर्णय में बदल दो, नहीं तो सोचते ही रह जाओगे। समझ गए? तभी अपना काम होगा। बोलिए परम पूज मंगल भावना की 4 लाइनों के साथ विराम। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब जन मंगल हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो, कहीं क्लेश का लेश रहे ना कहीं दुख भी हो। मन में चिंता भय न
न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमानो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब जन मंगल हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। देखिए, आज भगवान का जन्माभिषेक है। भगवान का जन्माभिषेक बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ उपस्थित कोई भी पुरुष वंचित न रहे। हर कोई ये सोचे कि ये सौभाग्य आज हमें मिल रहा है, सुमेरु पर्वत पर साक्षात भगवान का जन्माभिषेक करने का सौभाग्य तो हम साधारण मनुष्यों को नहीं मिलता। देवता और विद्याधरी वहाँ जा पाते हैं, लेकिन ये सौभाग्य आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है। ये सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। अपनी शुद्धता और व्यवस्था के अनुरूप भगवान का अभिषेक करें और अभिषेक करने के क्रम में अपनी शक्ति अनुसार जो भी हो वो दान के रूप में दें। दान और पूजा यही आपका दो धर्म है जो पुण्य की वृद्धि में निमित्त बनता है। ऐसा न हो कि आप केवल देखने वालों में सम्मिलित हों। जब हम यहाँ प्रत्यक्ष आए हैं तो उसका लाभ अवश्य लें। ओम शांति। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। आइए विनय भैया जी आगे के कार्यक्रम की सूचना दें। उसके पहले जिन पुण्यार्जकों ने अपनी ओर से मूर्ति स्थापना के लिए सौभाग्य प्राप्त किया है, सबसे पहले तो उनसे शंका समाधान 3.5। आइए जिन्होंने अपनी ओर से मूर्ति स्थापित करने के लिए नाम लिखाए हैं, सबसे पहले उनके लिए सूचना है, आप अपने नाम व्यवस्थित जो प्रशस्ति में लिखना है वो नाम हमारे बल्लू भैया पलाश जी को लिखवा जाएंगे, जिससे व्यवस्थित आज शाम तक उनकी प्रशस्ति लिखी जा सके। मेरे पास जो नाम आए हैं ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। श्रीमान संजीव कुमार पिंकू जैन, श्री मनोज कुमार शक्कर वाले परिवार, श्री अशोक कुमार, श्रीमान रमेश चंद भजन सागर जी, जिनके नाम ले रहा हूँ श्रीफल चाह के पूज्य मनीषी का आशीर्वाद प्राप्त करें कटनी, श्री शरद कुमार जी जावेरा, श्री पंकज जैन सुरेंद्र जैन पिपरौद, श्री नत्थूलाल जी संदीप कुमार जी जैन कटनी, जिनके नाम ले रहा हूँ श्री गति से पाएंगे राकेश स्नेह जैन कटनी, श्रीमती शर्मी वाई जैन, राकेश अनिल जैन गिफ्ट सेंटर परिवार कटनी। इसी क्रम में एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जिसने 4 महीने तक लगातार मुनिश्री की सेवा की आशीर्वाद प्राप्त किया है और इन्हें ये गिफ्ट के रूप में सौभाग्य दिया है श्रीमान विनय पलाश जैन कटनी। जोरदार ताली बजाकर। श्री रतन चंद जी, निर्मल कुमार जी कटनी, नहीं क्षमा करना ये तो चांदी छत्र वाले हैं, संजय राखी कटंगा कटनी, श्री रतन चंद मनोज कुमार लंपू भैया और श्री राहुल राकेश जैन बर्तन वाले कटनी। ये सभी पुण्यार्जक आएंगे पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और सभी मूर्ति पुण्यार्जक जिनके नामों की आज घोषणा की गई है वे अपने परिवार के नाम बल्लू भैया के पास लिखा देंगे, पलाश भैया के पास लिखा देंगे, जिससे व्यवस्थित आज शाम तक और जितने पुण्यार्जकों के नाम घोषित किए गए हैं ये मेरे से आशय संपर्क कर लेंगे, जिससे व्यवस्थित उनके नाम भैया विनय जी को दिखा के हम प्रशस्ति में उनके नाम को अंकित करा सकें। और आगे की सूचना के लिए मैं विनय भैया को माइक देना चाहूंगा। आगे की सूचना सुनो, अब ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो बाद में पूछोगे। पहले सुनो, ये कहा क्या होने लगा, ये क्या होने लगा? ये श्रीफल मूर्ति पुण्यार्जक। तो डिस्टेंस कहाँ है? ना मास्क है ना डिस्टेंस है। पहले सुनो, अब कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। मूर्ति
विराजमान कर्ता को भी एक सूचना देनी है। आज उनके हाथ से संस्कार होने वाले हैं, तो उनको भी समय पर उपस्थित होना होगा। तो ध्यान से सुन लीजिए आज के कार्यक्रम। अभी आना जाना बंद करो, पहले सुन लो ध्यान से, फिर बाद में पूछोगे हम बताएंगे नहीं सुन रहे क्या? खड़े होकर सुन लो पहले। अभी सभी लोग बैठ जावे, थोड़ा सा भैया को सूचना दे रहे हैं, लखनऊ वाले बैठ बाद में जाए। आपको समझ में नहीं आएगी, फिर पूछोगे तो हम बताएंगे भी नहीं। हाँ सुनो पहले ध्यान से क्या होना है। अभी यहाँ से आप लोग जाएंगे और ठीक 11:30 बजे यहाँ पर ऊपर जितने बड़े इंद्र पूजन कर रहे थे, इन सबको राजा की ड्रेस पहन करके 11:15 बजे यहाँ तैयार रहना है। सभी अष्ट देवियां अपने गणवेश बदल करके और यहाँ पर 11:15 बजे उपस्थित रहेगी। सुनो बबलू भैया, हम क्या बोल रहे हैं, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। उस समय 11:30 बजे से इंद्र सभा प्रारंभ होगी। इंद्र सभा में जब तत्व चर्चा होते हुए आसन कंपायमान होगा, तो आसन कंपायमान होने के उपरांत यहाँ पर महाराजा रावी राय के दरबार में सौदरबिंद का प्रवेश होगा। सचिन रानी प्रथम दर्शन करेगी, बालक को लाएगी, सौदरबिंद मांगेंगे, वो नहीं देगी, बालक दृश्य आपके सामने आएगा। और यहाँ से ठीक 12:30 बजे एक विशाल जन्माभिषेक जुलूस प्रारंभ होगा। ऐरावत हाथी आपके गांव में आ चुका है, 7 सूंड वाला सफेद हाथी, जिसके ऊपर प्रभु सवार होकर के नगर भ्रमण के लिए जाएंगे। तो क्या करना है, प्रत्येक नगरवासी को अपने घर के सामने कोई कचरा नहीं होना चाहिए। प्रभु के निकलने वाले रास्ते में बिल्कुल साफ स्वच्छता रहे और प्रत्येक घर के सामने रंगोली हो, और जिस घर के सामने से प्रभु का निकलना हो उस घर से रत्नों की वृष्टि हो। इस तरह की व्यवस्था आपको पहले से करके रखनी है। तो यह जन्माभिषेक जुलूस वापस आएगा। अब सुनो पहले, कार्यकर्ता ही नहीं सुन रहे तो कौन सुनेगा? फिर व्यवस्था पूछोगे, हम बताने वाले नहीं, संजय हम बताने वाले नहीं, व्यवस्था दोबारा भूल जाओगे। तो जन्माभिषेक का जो समय है वो 2 बजे से क्रियाएं पांडुशिला पर प्रारंभ हो जाएंगी और 2:30 बजे से 3:30 बजे तक पूरा जन्माभिषेक लाइव दिखाया जाएगा। उसमें आपको अभिषेक करना है, पर अभिषेक करने के लिए प्रत्येक पुरुष और बच्चों को धोती दुपट्टा में ही अभिषेक मिलेगा, अन्य कोई गणवेश में नहीं मिलेगा। ऑनलाइन जो कोई भी बुकिंग कराएंगे, जिनसे कराना हो वो उनसे संपर्क करके उनके नाम आदि कर दें। राशि वगैरह कुछ कितनी रखी है वो थोड़ा बताना पड़ेगा। नहीं भैया, आप ही तय कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप ही फाइनल कर दो। सामान्य से जो सामान्य से प्रथम कलश के बाद जो प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा कलश की व्यवस्था की गई है और वह कलश आप सबको मिलेगा। अभिषेक के बाद आप गंधोदक स्थापित करके ले जा सकेंगे। बबलू ये कलश बबलू के पास है, घर उठा लाएंगे। और वे जैसे उसके कलश की बनावट है उसके आधार पर एक एक व्यक्ति को वह कलश करने का सौभाग्य मिले है। इसलिए एकमात्र 5100 रुपए की राशि उस कलश करने वाले के लिए रखी गई है सामान्य कलश के रूप में। विशेष कलशों की 1,11,000 5 नहीं, वो प्रथम अलग रहेगा। 1,11,000 के 5 कलश और हैं, जिनके नाम भी हैं। आचार्य शांति सागर महाराज से लेकर के प्रमाण सागर जी के नाम तक के कलश उसमें हैं। ओके, वो कलश आपके 1,11,000 के उसके पात्रता के साथ रहेंगे। जिनको जो कलश लेना वो ले लेंगे। तो 2:30 से 3:30 बजे तक यहाँ पर जन्माभिषेक होगा। जन्माभिषेक के बाद महाराज श्री का आगमन होगा। महाराज श्री के सानिध्य में शंका समाधान का कार्यक्रम होगा। शाम को संगीतमय आरती होगी 7 बजे से 7:30 बजे सौदरमिंद्र का तांडव नृत्य होगा। तांडव नृत्य के पश्चात पालना झुलाया जाएगा और पालना के बाद बालकीड़ा होगी। बालकीड़ा वाले बच्चों के नाम 3 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चे ही लिए जाएंगे। अब इसके बाद बीच में जो अवसर आ रहा है, जिस समय महाराज जी का यहाँ पर शंका समाधान का कार्यक्रम चलेगा, उस समय वेदी में जितनी भी मूर्तियां स्थापित हुई हैं, जिन जिन ने की हैं, वे पुण्यार्जक अपनी अपनी प्रतिमाओं की शुद्धि संस्कार के लिए वहां पर उपस्थित रहेंगे और वेदियों की संस्कार शुद्धि करेंगे।
कल उनके तप के संस्कार होना है। आज आकार शुद्धि होगी, संस्कार शुद्धि होगी। तो जो जो भी मूर्ति स्थापन करता परिवार है, परिजन अपनी अपनी वेदी में अपनी अपनी मूर्ति के सामने पहुंचेंगे और आज की संस्कार शुद्धि करेंगे। और वह समय होगा जिस समय महाराज जी का यहाँ पर संघ का समाधान चल रहा होगा। उस समय 3:30 बजे 3:30 बजे पुण्याजक परिवार वहां पर पहुंचेंगे और मंदिर जी में जो जो भी प्रतिमाएं विराजमान हो चुकी हैं उनके सबके संस्कार शुद्धि करते हुए स्थापना के संस्कार करेंगे। बंधु, एक नाम अभी मेरे पास आया है। शिखर पर ध्वज दंड स्थापित करने के लिए सवाई दाहिने शिखर पर ध्वज दंड स्थापित करने के लिए सवाई सिंह स्वर्गीय श्रीयांश कुमार जी, उनकी श्रीमती इंदिरा जैन, मोनू गीतिका जैन कटनी, इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। गुणायतन ट्रस्टी इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। दाहिने ओर पर जो शिखर है उस शिखर पर ध्वज दंड स्थापित करने के लिए भैया जी ने अभी जानकारी दी कि जिनकी प्राचीन मूर्ति वेदिका में विराजमान हो चुकी है वो परिवार पहुंचेंगे 3:30 बजे। वहां पर प्रतिमा शुद्धि आकार शुद्धि का कार्य। दर्शकों, हम अभी देख रहे थे मध्य प्रदेश के कटनी स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बिलहरी में आयोजित हो रहे 1008 श्री मज्जनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के विशेष प्रसारण को। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री अरह सागर जी महाराज के सानिध्य